हाय, मैं सोनम आज आपको लेकर आई हूँ द फर्स्ट अपकमिंग मॉल इन न्यू गुड़गांव। सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट आ रहा है एसएस ग्रुप का, उसकी ये फर्स्ट कमर्शियल मॉल होगा न्यू गुड़गांव के अंदर, फुल्ली एयर कंडीशन। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो आपने एम्बियंस में देखे होंगे जिनको एयर कंडीशन मॉल चाहिए होता है। सो न्यू गुड़गांव में अभी तक कोई एयर कंडीशन मॉल नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट एयर कंडीशन मॉल इन न्यू गुड़गांव। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं मेरे इस साइड मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। इसका जो साइज है वो 135 मीटर वाइड रोड है और ये रोड आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से स्ट्रेट मानेसर कनेक्ट करता है, मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया है। एंड लोकेशन की बात करूं प्रॉपर इस प्रोजेक्ट की, सो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कॉर्नर का प्लॉट है। सो एक तरफ हमारे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो 135 मीटर वाइड रोड है एंड दूसरी तरफ 24 मीटर वाइड रोड लगता है जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स होते हैं बेसिकली। सो ये प्रोजेक्ट एक तरीके से कॉर्नर प्लॉट पे बनेगा। प्रोजेक्ट की अगर मैं साइज की बात करूं तो प्रोजेक्ट का जो साइज है वो 4 एकर्स लैंड पार्सल में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। वैसे टोटल लैंड पार्सल एसएस के पास यहाँ पे 11 एकर्स है, जिसमें 7 एकर्स का रेजिडेंशियल है एंड 4 एकर्स का कमर्शियल है। सो 4 एकर्स के कमर्शियल में ये एसएस व्हाइट वाटर प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, रेट डिसाइड हो चुका है। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के लेआउट की, सो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे पूरा रिटेल है, एयर कंडीशन, फुल्ली एयर कंडीशन रिटेल एंड थर्ड फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स है एंड फोर्थ फ्लोर पे विथ रूफ टॉप आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट आएंगे। वहां पे जो साइजेस हैं वो भी बड़े बड़े साइजेस हैं। सो मल्टीप्लेक्स एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट अभी सेल पे नहीं है अवेलेबल, अभी सिर्फ और सिर्फ रिटेल अवेलेबल है। सो अगर मैं इसके फ्रंटेज की बात करूं तो 135 मीटर रोड के ऊपर 150 मीटर का फ्रंट है इस प्रोजेक्ट का एंड प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल विद वाटर फाउंटेन एट्रियम डिजाइन किया गया है। अगर मैं उस पर्टिकुलर एट्रियम की बात करूं तो 4 एकड़ में 1.6 एकर्स का सिर्फ एट्रियम डिजाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो शॉप्स क्या है, जनरली शॉप्स हैं जो आउटर फेसिंग है, जो रोड फेसिंग है और एट्रियम फेसिंग है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये मॉल बन के आने वाला है। सो प्रोजेक्ट के अंदर जो साइजेस हैं शॉप्स के, आपको तो पता है हमेशा कमर्शियल में 50% का रेशियो होता है कारपेट एरिया का। सो अगर कोई 200-300 स्क्वायर फीट की दुकान निकलती भी है तो उसके अंदर बहुत छोटा स्पेस आता है। अगर कोई ब्रांड आना चाहे तो वो उस स्पेस में नहीं आ पाता। सो यहाँ पे जो साइजेस हैं, जो साइजेस निकल कर आ रहे हैं पर्टिकुलर, उनकी अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 600 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं शॉप्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर के ऊपर। अगर मैं रेट की बात करूं तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है वो 1.20 CR से स्टार्ट होती है एंड सबसे अच्छी बात है पेमेंट प्लान। सो जो पेमेंट प्लान है प्रोजेक्ट का, इट्स वेरी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान है 30-70 का। सो 30% पेमेंट आपकी अभी जाएगी एंड 70% पेमेंट एट द टाइम ऑफ पोजीशन जाएगा आपका। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कुछ अपने लिए कमर्शियल देख रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। मैं अगेन कहूंगी दिस इज रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, रेरा आ चुका है एंड पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की इस लोकेशन की बात करूं सो आप सराउंडिंग्स में भी देख सकते हैं एक हाई स्ट्रीट रिटेल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सफायर, आम्या सफायर, जो कि
फुल्ली फ्लेज स्टार्ट है, चल रहा है, शॉप्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। सो इस एरिया में कोई भी एयर कंडीशन मॉल नहीं है। सो यहाँ पे भी जो ब्रांड्स आएंगे वो काफी हाई टिकट साइज, हाई डिमांडिंग ब्रांड्स होंगे। अगर मैं इस सराउंडिंग में रेजिडेंट्स की बात करूं कि कितने लोग रह रहे हैं, तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर 90, 91, 92, 93, डीएलएफ की मोस्टली प्रॉपर्टीज है। न्यू टाउन हाइट्स, आपका रीगल गार्डन, स्काई कोर्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डीएलएफ की जो ऑलरेडी फैमिलीज जहाँ पे रह रही हैं। एंड बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फैमिलीज रह रही हैं। बेस्टेक का प्रोजेक्ट है। सो आसपास रेजिडेंस भी उतना ही है। जब तक ये मॉल बन के डिलीवर होगा और भी प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे। सो आसपास में मैं अगर नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20,000 प्लस फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। सो इन्वेंट्री बहुत लिमिटेड है। फॉर मोर डिटेल्स आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर ऊपर मेंशन है। एंड हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या यूनिट आपको सूट करता है, कौन सा साइज आपको सूट करता है, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप प्लान करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा ही ऐसी होनी चाहिए जो आपको आगे चल के रिटर्न दे, अच्छा रेंटल दे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। आई एम सोनम फ्रॉम रिलायबल प्रॉप मार्ट और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर मोर डिटेल्स।